एक जमाना था जब रेत के तूफानों के बीच एक ऐसी कौम रहती थी जिसका कद, ताकत और शोहरत पूरे अरब में मशहूर थी। लोग उन्हें कहते थे, ये लोग पहाड़ों को मोड़ सकते हैं, ये हवा को पकड़ सकते हैं। और उन लोगों की बाजुओं में ऐसी ताकत थी कि वो बड़े बड़े खजूर के पेड़ वो आराम से उखाड़ देते थे। कौम आद एक ऐसी कौम जो खुद को दुनिया का मालिक समझ बैठी थी। उनके शहर के स्तंभ इतने ऊंचे थे कि बादल भी उनके ऊपर से गुजरते थे। उनके घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर बनाए जाते थे। हर कदम पर बनावट, शोहरत और दिखावा था। उन लोगों की जुबान में अहंकार और दिल में घमंड भर गया था। वो लोग घमंड के साथ कहते थे, हम जैसा कोई नहीं है, हम पर कोई ताकत नहीं चल सकती। लेकिन शायद ये लोग ये नहीं जानते थे, जब अल्लाह किसी कौम को बहुत ज्यादा नेमत दे देता है और वो अपने घमंड में अल्लाह का शुक्र करना भूल जाए, तो अल्लाह उन लोगों को समझने के लिए नबियों को भेज देता है। कौम आद के लिए अल्लाह ने एक नबी भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक सादगी भरा इंसान, चेहरे पर नूर और दिल में रहमत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे कौम के लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब को पहचानो, अपना घमंड छोड़ दो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कौम आद हंसने लगी। तभी वो लोग जवाब देते हैं, तू भी हमारी तरह एक इंसान है, हम क्यों तेरी सुने? क्या तू हमसे बड़ी इमारतें बना लेगा? हम तूफानों के मालिक हैं। मैं तुमसे कोई दौलत नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस तुम अल्लाह की राह अपनाओ, वरना अल्लाह का अजाब आएगा। हम पर अजाब आएगा? हम तो खुद हवाओं के भाई हैं, हमारी दीवारें आसमान को छूती हैं। वो कौम ये भूल गई थी कि उनका मालिक भी अल्लाह है। धीरे धीरे उन लोगों की जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा उतरने लगा। बारिश रुक गई, आसमान से बादल गायब हो गए, खजूर के पेड़ सूखने लगे, पानी के कुएं खाली हो गए। लेकिन कौम आद फिर भी नहीं समझी। फिर भी वो पूरे घमंड के साथ कहते, ये तो मौसम का खेल है, ये कोई अजाब नहीं है, हम पर कौन हुक्म चला सकता है? तुम्हारे पास अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए चेतावनी है। अगर तेरा मालिक इतना ताकतवर है तो अजाब भेजता क्यों नहीं? कौम आद का ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं आया। जब इंसान हद पार कर देता है तो अल्लाह के घर उसका हिसाब लिखा जाता है। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल उभरने लगे। कौम आद खुश हो गई। उन्हें लगा जैसे ये बारिश के बादल हैं। लेकिन वो अल्लाह की कुदरत को भूल गए थे। बाबा कहने लगे, देखो बारिश आ रही है, हूद झूठा था, वो बस हमें डरा रहा था। ये बारिश नहीं है, ये अजाब का बादल है। तुम सब इसे रहमत समझ रहे हो। लेकिन कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बादल धीरे धीरे शहर पर उतरा। पूरा आसमान काला हो गया, सूरज छुप गया, हवा में एक अजीब गंध भर गई। किसी को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। और फिर अचानक हवा ने कराहना शुरू किया। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। हवा पहले हल्की चली, फिर तेज चलने लगी। फिर उस हवा ने तूफान जैसा रूप ले लिया। लोगों ने दरवाजे बंद किए, लेकिन दरवाजे भी उड़ गए। बच्चे, औरतें, मर्द सब हवा के थपेड़ों में पेड़ों के पत्तों की तरह उड़ने लगे। कौम आद अब समझ गई ये वही अजाब है जिसकी हूद अलैहिस्सलाम ने चेतावनी दी थी। वो हवा सिर्फ तेज नहीं थी, वो अल्लाह का गुस्सा लेकर चल रही थी। जो भी इंसान उसमें आता, हवा उसे ऊंचाई पर ले जाकर सिर के बल नीचे जमीन पर फेंक देती। उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर रेगिस्तान पर बिखरने लगे। रिश्ते टूटे, घमंड टूटा। कौम आद रोई और अल्लाह से तौबा करने लगी। लेकिन अब उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। कौम आद के बड़े बड़े महल, उनकी ऊंची दीवारें, उनकी शोहरत, उनकी ताकत सब हवा के सामने रेत के कागज की तरह टूटते चले गए। जो लोग कहते थे हमारी इमारतें आसमान को छूती हैं, आज उन इमारतों की धूल हवा में उड़ रही थी। तूफान का हर झोंका पहले से ज्यादा ताकतवर था। बच्चे अपनी मांओं से चिपक कर चीखते थे। मर्द पेड़ों को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करते, लेकिन हवा उन्हें उखाड़ कर कहीं दूर फेंक देती। वो लोग चीखते हुए कहते, हमें बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
अब उन लोगों पर अजब आ चुका था। हूद अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने ईमान वालों को लेकर एक सुरक्षित जगह चले गए, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी कौम को 1000 बार समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को मजाक समझा। अब उन पर कहर आ रहा है। और ईमान वालों को हवा ने छुआ भी नहीं। अब हवा चिल्लाने लगी, एक ऐसी आवाज में जैसे हजारों शेर एक साथ गुर्रा रहे हों। वो हवा फिर इंसानों को हवा में घुमाती, उनकी हड्डियां तोड़ती और रेगिस्तान पर फेंक देती। कौम आद अब डर से नहीं, अपनी गलती से रो रही थी और कह रही थी, हमने हूद की बात क्यों नहीं मानी? हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 7 दिन और 7 रातें वो तूफान लगातार कौम पर अपना कहर गिराता रहा। उस तूफान में जिस्म उड़ते रहे, चीखें उठती रहीं, रेगिस्तान लाल होता रहा। कौम आद की आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। जब तूफान थमा तो रेगिस्तान किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। जहां कल तक ऊंचे ऊंचे महल थे, वहां आज सिर्फ टूटे हुए पत्थर थे। जहां कल लोगों के घमंड की आवाजें थीं और आज सिर्फ हवा की उदास सीटी थी। कौम आद पूरी तरह मिट चुकी थी। न कोई निशान, न कोई नाम। उनके सिरफिरे अहंकार की सिर्फ धूल बची थी। जो लोग कहते थे हम पर कोई हुक्म नहीं, आज वही कौम इतिहास का एक सबक बन चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, ऐ मेरे मालिक, तू सबसे रहम वाला है। तूने हमें बचाया, हमें सीधा रास्ता दिखाया। तभी अल्लाह की तरफ से जवाब आया, जो मेरी बात मानता है, मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। हूद अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ये अंजाम हर घमंडी के लिए सबक है। जो तेरे हुक्म को नहीं मानेगा, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। कौम आद की कहानी आज भी हवा में बसी है। हर तेज हवा का झोंका, हर तूफान, हर आंधी कहती है, घमंड की दीवारें अल्लाह की हवा के सामने कुछ भी नहीं। अगर इंसान नबी की बात न माने तो अजाब आता ही है। आज उनके महलों की जगह रेत के ढेर हैं, उनके नाम मिट चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा, मैं इंसान को वक्त देता हूं, लेकिन जब वो हद पार कर दे तो उस पर मेरा अजाब आता है। और कौम आद उन लोगों का नाम है जिन्होंने हद पार कर दी थी। उनके बच्चे अपने माँ बापों की चीखें सुनते रह गए, उनके घर उनकी आंखों के सामने उड़ते गए, और उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं कि इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, अगर अल्लाह से नाता टूट जाए तो वो रेत के कण बराबर भी नहीं है। घमंड कौमों को मिटा देता है, अहंकार दिलों को अंधा कर देता है, और जब इंसान अपने रब को भूल जाए तो उसके लिए अजाब का दरवाजा खुल जाता है। कौम आद ने यह सबक अपने खून से लिखा। हूद अलैहिस्सलाम की दुआ आज भी हवा के साथ सुनाई देती है। ऐ मेरे मालिक, मेरी बात सुनने वालों पर अपनी रहमत बरसा। अल्लाह कहता है, ये मेरी राह है, जो इस पर चलेगा वो बचेगा, और यही बात हर इंसान के लिए जिंदगी का सच है। कौम आद की आखिरी निशानी आज सिर्फ हवाओं में घूमती है। उनकी इमारतें मिट गईं, उनका नाम मिट गया, लेकिन उनका अंजाम हमेशा जिंदा है। ये कहानी कहती है, घमंड से बचो, नावी की बात मानो, अल्लाह से नाता जोड़े रखो। यही जिंदगी है, बाकी सब रेत की तरह उड़ जाता है।